हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में, यानी मंडे के दिन अब क्या हो सकता है, क्या बड़ा गैप अप होगा या उसके बाद अगर गैप अप हो जाए हमें चेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट वीक के लिए क्या मोमेंटम हो सकता है, उन्हीं सब चीज़ों पे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर है आपके लिए निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड अगर हम बात करें कल के दिन में, तो कल के दिन में हमें जो है निफ्टी कहाँ जाती हुई दिख सकती है। एंड प्रिडिक्शन जो हमारी ऑलरेडी थी, आप हमारे यूट्यूब में भी सुन सकते हो, और हमने जो ऑलरेडी बोला हुआ था कि निफ्टी 350 प्लस सीटें तो जो है बड़े आराम से लेके आएगा। अब वही था एग्जिट पोल में कि देखना था कि क्या वो सच होगा कि नहीं, क्योंकि 300 प्लस सीटें तो था ही था कि मिल ही जाएगी। बट अब कई एग्जिट पोल हैं जो दिखा रहे हैं, आप देखोगे अगर काफ़ी एग्जिट पोल्स जो है वो दिखा रहे हैं 350 प्लस, मतलब 350 से नीचे तो किसी ने दिखाया ही नहीं है। आप देखोगे इंडिया न्यूज़ वालों ने 371 सीट दिखाई है एनडीए को, जन की बात ने 362 से 392, पोल ऑफ एग्जिट पोल्स ने 365, रिपब्लिक भारत ने जो है 353 से 368, रिपब्लिक टीवी ने 360 के करीब, टीवी तेलुगु ने जो है करीब 360 के आसपास, यानी 350 से नीचे किसी ने दिखाई नहीं है। और भी एग्जिट पोल हैं जो हो रखे हैं, आज तक में हुआ है, बहुत सारे जगहों पे हुआ है, उन्होंने भी जो है 350 प्लस ही सीटें दिखा रखी है। सब में जो है 350 प्लस सीट आ रही है। तो इसका क्या इम्पैक्ट मंडे को पड़ेगा, वही चीज़ हमने जो है अब डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इंडिया विक्स हमने कल के दिन में देखा था, फ्राइडे के दिन एकदम से जो है इंडिया विक्स में हमें 6 से 6.5% की गिरावट होती हुई दिखी। एंड जो हमने कॉल खरीदी हुई थी सीई के प्रीमियम, आपने देखा होगा एकदम से जो है टूटने शुरू हो गए। मतलब निफ्टी हमारी 150-160 प्लस हो चुकी थी, लेकिन जो हमारे सीई थे उनके प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से नीचे हो गए थे। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो आधे हो चुके थे। निफ्टी हमारी 150 पॉइंट अप थी एंड सीई के प्रीमियम 50% आधे हो चुके थे। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, धीरे धीरे विक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ एंड एकदम से जो है हमारे प्रीमियम जो है स्टेबल होने शुरू हो गए। जो मॉर्निंग में ब्रोकन डाउन हो रहे थे वो एकदम से स्टेबल होने शुरू हो गए, और आखिरी में सारे प्रीमियम जो है अच्छी क्लोजिंग के साथ उन्होंने जो है हमें जो है अच्छी क्लोजिंग दी है। तो इंडिया विक्स हमारा जो है 2% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है 24.60 में। DIIs ने जो है 2100 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने जो है 1600 करोड़ की बाइंग करी। दोनों जो है हमारे यहाँ पे नेट बायर बने हुए थे, तो मार्केट में कैश जो है अवेलेबल था। और FIIs ने कल बाइंग करी है, सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में शायद उन्होंने कुछ बाइंग करी हुई है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है अब 4 तारीख को कोई रिएक्शन दे, उनको पता होगा या पता चल गया होगा जो भी है। बट एक चीज़ और है, FIIs जो है 87 से लेकर 90% तक जो है शॉर्ट करके बैठे हुए हैं मार्केट में। तो अगर रिकवरी आएगी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, अब हमारे DIIs और हमारे जो रिटेलर्स हैं वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। एंड FIIs जो काम पहले करते थे रिटेलर्स को और DIIs को फंसाते थे, वो काम अब जो है FIIs कर रहे होंगे। लास्ट काफ़ी टाइम में आपने देखा होगा जब FIIs शॉर्ट रहते हैं मार्केट एक अच्छी रैली करता है। तो अब हमें देखना है क्या यहाँ पर जो FIIs हैं वो अपने शॉर्ट में ट्रैप होते हैं या क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने जो शॉर्ट्स बना रखे हों वो मंथली एक्सपायरी के बना रखे हों। हो सकता है कि उन्होंने कल की एक्सपायरी के या इस वीक की एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के ना बना रखे हो, उन्होंने मंथली एक्सपायरी के जो है शॉर्ट्स बना रखे हो, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मंथली एक्सपायरी वाले दिन ऐसा हो सकता है, मार्केट डाउन जा सकता है। तो वही चीज़ हमें जो है देखनी है एंड हमने अपना प्रॉफिट भी जो है टाइमली बुक करना है। निफ्टी ने 22,530 में क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने 48,000 ऑलमोस्ट 49,000 के आसपास मान लो क्लोजिंग दी है। हमारा अगर हम देखें डाउ जोन्स परसों क्लोज़ हुआ हमारा 38,742 पे। जब हम एक टाइम पे 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हमने देखा था, जब हम सोने गए थे फ्राइडे को, तो डाउ जोन्स खाली हमारा 50, 60, 70 पॉइंट प्लस था। एंड बात करें अगर नैस्डैक की, तो नैस्डैक हमारा 300 माइनस के आसपास था, नैस्डैक फ्यूचर। और जैसे ही हम सुबह उठे हमने देखा डाउ जोन्स में 600 प्लस की तेज़ी, नैस्डैक एकदम रिकवर होके बिल्कुल फ्लैट हो चुका था। तो ऐसा क्या हुआ ओवरनाइट, जिस वजह से ये फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो चुके हैं। तो एक रेट कट की जो होप थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था निफ्टी IT जो है ब्लास्ट करेगा। अभी आपको गिरता हुआ निफ्टी IT दिख रहा है, बट निफ्टी IT का भी अब जो है टाइम आने वाला है, क्योंकि मुझे अगर जो भी है जो हमारी एनालिसिस कहती है, मुझे लगता है कि इसी ही जून में जो है एक रेट कट हमें जो है देखने को मिल जाएगा। हो सकता है गलत हो, बट फिर भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट फिर भी जो हमारी होप है 80% हमें लगता है कि जून में जो है एक सरप्राइज़ कट फेड की तरफ से जो है हमें देखने को मिल सकता है। 15 जून के आसपास जो है फेड की पॉलिसी है, एंड हमारी जो RBI की पॉलिसी है वो 7-8
7-8 जून को है। तो देखते हैं 8 या 9 जून को हमारी लाइव आएंगे वो जो शक्तिकांत दास से, देखते हैं वो क्या करते हैं। अगर उन्होंने भी कट करवा दिया तो आपको जो है बड़ी रैली जो है मार्केट में होती हुई दिखाई दे सकती है। तो वही सारी चीज़ जो है हमने देखनी है। तो ये तो हो गया। उसके बाद जो डेक्स था वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव क्लोज हुआ। निक्केई हैंगसेंग जो है बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो रखे हैं। कमोडिटीज़ की बात करें, ब्रेंट ऑयल में हमें जो है एक कूल डाउन आता हुआ दिखाई दिया 81.37 के आसपास। करेंसी की बात करें, करेंसी जो है डॉलर इंडेक्स 104.57 पे आता हुआ दिखाई दिया। एंड अगर हम बात करें INR की, तो INR थोड़ा सा हमारे लिए जो है चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये 83 के ऊपर लगातार बना हुआ है। थोड़ा सा नीचे आता है लेकिन वापस से फिर ऊपर चला जाता है। तो देखना है क्या होता है। एंड क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें, क्रिप्टो करेंसीज़ में तेज़ी बनी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, मैंने पहले ही बोला था, ऑलरेडी हम एक बारी का प्रॉफिट इसमें बुक कर चुका है। दोबारा हमने जो है इसको अभी जो गिरावट आई थी हमने लोअर लेवल से सारी क्रिप्टो वापस से उठा ली है। बॉन्ड यील्ड हमारी जो है बिल्कुल फ्लैट हो चुकी थी, जो 1.5% नीचे क्लोजिंग हुई थी, अभी तो बिल्कुल फ्लैट वापस से हमें जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से इनका भी जो फ्यूचर चल रहा था उस हिसाब से अभी जो है सारी फ्लैट टू नेगेटिव हमें जो है क्लोजिंग होती हुई इनमें दिखाई दी है। तो ग्लोबल संकेतों की बात करूं तो ग्लोबल संकेत हमारे लिए अच्छे हैं। एंड ग्लोबल संकेतों के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा ट्रिगर हमारे पास है NDA का और BJP का जो सीट आ रही है, सीट का जो अनुमान था उससे काफ़ी अच्छी सीट्स जो है आ रही है। बीच में रूमर्स फैल गए थे कि BJP को जो है 250 से लेके 280 तक सीटें मिलेंगी। एंड वो रूमर्स की वजह से मार्केट जो है एक बार के लिए क्रैक किया था। बड़े जो प्लेयर थे उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना रखी थी, तो सारे वो अपने हिसाब से मार्केट घुमाते गए। क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, 22 मई के आसपास जब मार्केट बिल्कुल टॉप पे था, सबको पता था 23,000 के आसपास था मार्केट, सबको पता था कि BJP सरकार आएगी, मार्केट लगातार बढ़ रहा था। अमित शाह ने बोला था खरीद लो, मोदी ने बोला था खरीद लो, फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था खरीद लो। अब अगर 90% लोग एक साइड पे बैठेंगे तो मार्केट वो चीज़ नहीं करता है। तो वही चीज़ है, 90% जिस साइड पे बैठे थे वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, उन सबको लॉस करवाया। कुछ एग्जिट हो गए होंगे, कुछ हमारी तरह डीट होंगे जो बैठे हुए होंगे, अभी भी हम लोगों ने एग्जिट नहीं किया। एंड कुछ लोग सोच रहे होंगे हम 4 तारीख के बाद आएंगे। तो 90% जो लोग तेज़ी पे बैठे हुए थे उसमें से 50 से लेकर 60% लोगों ने अपनी जो है पोजीशन काट ली। एंड कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन जो है अब 4 तारीख के बाद की बनाने की सोची हुई है। तो खाली अगर हम देखें तो तेज़ी में खाली जो है 12-13% लोग जो है तेज़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि FII भी 87% से लेकर 90% शॉर्ट है। तो 10% लोग ही जो है तेज़ी पे बैठे हुए हैं। तो अब मार्केट उन 90% लोगों को जो है लॉस देगा जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं मार्केट को। तो डाउ जोन्स के हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छी न्यूज़ हमारे लिए है रेट कट की। एंड हमारा मार्केट भी जो है अच्छी मूवमेंट के साथ चल रहा है। अब अगर कल के दिन में क्या हो सकता है, देखो कल के दिन में 2 संभावनाएं हो सकती है। कल सबसे पहला जो हमारे लिए मार्केट का जो ट्रिगर होगा, सबसे पहले निफ्टी की बात करें, निफ्टी कल के दिन में 3-4-5% जो है गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। यानी यहाँ से हम जो है अगर हम बात करें तो हम 23,000 के ऊपर भी खुल सकते हैं और 23,000 के आसपास भी खुल सकते हैं। 400 से 500 पॉइंट की तेज़ी तो हमें जो है लगती है कि ये तो होगी। अब वो हमें कल ही पता चलेगा ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अगर 23,000 के आसपास हमारी ओपनिंग हो रही है तो विक्स भी जो है करीब 20 से 30% कल के दिन में जो है गिरता हुआ दिख सकता है। यानी कल के दिन में जो है विक्स आपको जो है 20 से 30% गिरता हुआ दिख सकता है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो कॉल साइड के और पुट साइड के प्रीमियम है वो भी ब्रोकन डाउन होने जो है शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी के लिए तो जो है हमारे प्रीमियम उठेंगे। विक्स की चाल को आपको देखना है, अगर विक्स 5-10% क्रैक होता है तो आप अपनी पोजीशन को जो है कल के लिए भी छोड़ सकते हैं, यानी 4 तारीख के लिए। लेकिन अगर विक्स 20 से 30% डाउन हो गया तो आप अपनी पोजीशन जो है मॉर्निंग में खुलते ही जो है अपनी पोजीशन को बुक कर लेना। एंड जब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा या 4 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा, आउटकम आ जाएगा, फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगी, उसके बाद आप वापस से ख़रीद सकते हैं। क्योंकि जब 4 तारीख को रिज़ल्ट आएगा तो आपको हर एक सीट में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे होते हुए जो है दिखाई देंगे। तो इसलिए हमें कोई भी ट्रेड करना है, हमें कल के दिन में सबसे पहले अपना जो है निफ्टी का जो है ट्रेड समेट लेना है। निफ्टी में हमारा टारगेट 23,500 का था। मुझे लगता है कल के दिन में हम जो है 23,000 के ऊपर खुलेंगे। एंड हमारी CE भी अच्छा खासा प्रीमियम के साथ ऊपर आएगी, तो हम उसको जो है कल मॉर्निंग में ही खुलते ही बुक कर लेंगे। अगर मार्केट में कोई नेगेटिव या फिर मार्केट में कोई डाउनफॉल नहीं आया तभी हम जो है उसको रुकेंगे। शुरू के 10 मिनट हम देखेंगे कि मार्केट 10 मिनट में क्या रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि 10 मिनट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग 10 मिनट में या आधे घंटे में आएगी, जब मार्केट एकदम हाई ओपनिंग पे जो है निफ्टी को टिकने देगा कि नहीं टिकने देगा। क्योंकि जो FIIs है वो शॉर्ट पे बैठे हुए हैं,
तो वो लोग और एग्रेसिव हो जाएंगे शॉर्ट करके मार्केट को, क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी के साथ लेके बैठे होंगे, या हो सकता है कि वो नेक्स्ट मंथ की लेके बैठे हुए हैं। तो वही सारी चीज़ें जो है हमें देखनी है कि क्या हो सकता है। तो निफ्टी में हमारा कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है 23,000 के आसपास या 23,000 से ऊपर, वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे। उसके बाद जब थोड़ा सा डाउन आएगा, वेट करोगे, देखोगे कि मार्केट डाउन आके मार्केट कहाँ पे रुक रहा है। अगर मार्केट 22,850 के ऊपर टिक जाता है और वहाँ रुक जाता है, तो आप जो है नेक्स्ट वीक की उठा लेना, मतलब इस वीक की एक्सपायरी की मत उठाना, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की उठाना, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको जो है RBI की पॉलिसी, इन्फ्लेशन डेटा, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा आपका फेड की पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीक आने वाली है। तो 15 तारीख के बाद की एक्सपायरी की अगर आप उठाओ तो आप उसमें ज़्यादा फ़ायदे में रह सकते हो। तो निफ्टी में मेरा कल का जो व्यू है वो है मेरा गैप अप ओपनिंग, उसके बाद प्रॉफिट बुक, देन वेट करो एक डाउन साइड रुकने का, देन वापस से आप एंटर कर सकते हो CE साइड में। ये तो गई हमारी निफ्टी की बात। सेम टू सेम वही है, बैंक निफ्टी भी हमारा 49,000 के आसपास क्लोजिंग है। इस पर भी हमें जो है 2,000 पॉइंट का जो है गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है कल के दिन में। तो जो हमारी CE, हमारे 50,000 की CE पड़ी हुई है, वो करीबन करीब जो है उसका प्रीमियम अच्छा उछलेगा। निफ्टी का प्रीमियम, क्योंकि हमारे पास 23,500 का CE है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई था, तो हमने बहुत ज़्यादा दूर की 1,000 पॉइंट ऊपर का CE खरीदा है। तो हो सकता है कि निफ्टी में हमें कम प्रीमियम मिले, बट बैंक निफ्टी में हमें कम से कम अगर 2,000 पॉइंट की अगर तेज़ी हो गई तो हमें बैंक निफ्टी में करीब जो है 1,000 पॉइंट का जो है प्रीमियम जो हमने कॉल ले रखी है उसमें देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है। अगर हम 50,000 के ऊपर, तो हम 100% है खुलेंगे। तो 50,000 के ऊपर अगर हम 50,500, 51,000 कहीं पे भी खुले, तो खुलते ही तुरंत आप अपने अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद आपने वेट करना है बैंक निफ्टी का ये देखने का कि वो नीचे की साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो नीचे की साइड आ रहा है तो आपने फिर, और जहाँ पे रुक जाए, अगर 50,000 के ऊपर हम खुले, मान के चलो 50,200, 50,500, 51,000, अगर 50,000 को कल के दिन में बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है, तो आप जो है कल के दिन के लिए, परसों के दिन के लिए जो है, या फिर नेक्स्ट वीक के लिए जो है आप CE लेके जा सकते हो। प्रीमियम बहुत हाई होंगे, तो वो आपके ऊपर है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आप प्रीमियम अपनी कॉल लेके जाना है नहीं जाना है वो आपके ऊपर है। मैं बस बता रहा हूँ आपको कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इसमें भी, इसके भी प्रीमियम क्योंकि एकदम से बढ़ेंगे और उसके बाद जो है गिरने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही इसमें भी गैप अप ओपनिंग हो, निफ्टी में मेरे हिसाब से 23,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अब वो 23,200 भी हो सकती है, हो सकता है 23,400 भी हो जाए, चाहे 23,500 भी हो जाए। 1,000 पॉइंट का गैप अप तो भाई हमने आज तक नहीं देखा, ठीक है। बट जिस हिसाब से सीट है, अगर सीट इतनी अचंभित वाली है तो गैप अप भी बहुत अचंभित हो सकता है। एंड 23,000 के ऊपर 500-600 की तो हमने देखी हुई है, मतलब गैप अप ओपनिंग नहीं देखी, बट इंट्राडे में हमने देखा हुआ है। एक ही बार हमने देखा था जब 2009 में जब इंडिया कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उसमें भी हमें जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है 17% निफ्टी ऊपर गया था, 15% सेंसेक्स ऊपर गया था। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार आ रही है इसलिए जाएगा। जब भी कभी मेजॉरिटी में सरकार आती है, मतलब मार्केट को चाहिए कि कोई भी सरकार आए लेकिन मेजॉरिटी में आए, तो मार्केट उसको जो है चीयर करता है, क्योंकि मेजॉरिटी वाले अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर गठबंधन वाली सरकार होगी तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा लफड़े रहते हैं। यानी जैसे हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, अब उसमें 10 पार्टनर है, तो एक अपनी राय देगा, एक अपनी राय देगा, और अगर नहीं बनी तो वो बिज़नेस से पार्टनर हटते जाते हैं और वो जो बिज़नेस है कोलैप्स हो जाता है। तो इसीलिए मार्केट को चाहिए कोई एक गवर्नमेंट आए, लेकिन वो अपनी फुल मेजॉरिटी के साथ आए, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे वो बीजेपी आए, मार्केट दोनों के साथ ही जाएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारी बीजेपी आ रही है 350, क्योंकि बीजेपी थोड़ा सा इसलिए भी अच्छा है क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, उनका जो है बिज़नेस स्ट्रक्चर, मोदी है, बिज़नेस माइंडेड बंदा है, तो इसलिए भी थोड़ा सा मार्केट जो है ज़्यादा चेयर उसको शायद थम्स अप दे सकता है। बैंक निफ्टी में हमें जो है 500 प्लस का गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, हो सकता है 600-700 भी हो जाए, वो देखते हैं कल के दिन में। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमें जो है कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग तो जो है मुझे लगता है कि होगा ही होगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी 50,000 को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी 50,000 को होल्ड कर देता है, 50,000 को अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर देता है, तो आप जो है नेक्स्ट वीक की यानी 15 जून की जो है CEPE जो भी आपको ठीक लगे आप लेके जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट वीक में ज़्यादा इवेंट है। मुझे लगता है 4 तारीख को मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देगा। 4 तारीख को मार्केट बीजेपी आएगी 1 सीट तो 100 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, कांग्रेस आएगी 100 पॉइंट नीचे हो जाएगा। ऐसे करके पूरे दिन में खाली जो है प्रीमियम डीके होंगे,
क्योंकि हर एक सीट में मार्केट जो है 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा। तो प्रीमियम ऑप्शन सेलर का दिन रहेगा उस 4 तारीख को, बायर का नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, 4 तारीख को आपने कोई भी कॉल नहीं उठानी है, बिल्कुल 3 बजे के आसपास। जब 3 बज जाएंगे उसके बाद आप चाहो तो कोई भी CEP उठा के जा सकते हो। और वो भी बात की बात, अगर जिसको रिस्क लेना है वो जो है इस वीक की एक्सपायरी की ले सकता है। सेफ ट्रेडर तो मेरे हिसाब से 15 जून के बाद की एक्सपायरी की उठाए तो ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। 4 जून को मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे रहेगा, और बैंक निफ्टी जो है मेरे हिसाब से करीब 200-300 पॉइंट ऊपर या नीचे ही रहेगा। ज़्यादा हमें रिएक्शन जो है 5 और 6 तारीख को देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस दिन हमारा जो रिज़ल्ट है इसका इलेक्शन का, वो शाम को 8-9 बजे तक आता रहेगा। तो निफ्टी की मैंने बता दी आपको, जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगी 500-600 पॉइंट का, आपने सीधा जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। वेट करना है एक डाउन साइड आने का 22,850 का। अगर स्टेबल रहता है, इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी रहती है, तो आप जो है नेक्स्ट वीक की, उससे नेक्स्ट वीक की आप CE लेके जा सकते हो, और रिस्की ट्रेडर इस वीक की CE लेके जा सकते हैं। टारगेट आपका वही है, 23,500 का रहेगा। प्रीमियम डी के बहुत तेज़ी से होंगे, ये चीज़ भी आप जो है नोट डाउन करके रखना। एंड बैंक निफ्टी पे भी सेम टू सेम वही है, 50,000 के ऊपर हमें हमारी गैप अप ओपनिंग होगी तो हमने अपना जो प्रॉफिट हमने BTST लेके जा रखे हैं उसको हमने बुक करना है। एंड हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि अगर कल के दिन में 50,000 के ऊपर टिका हुआ है तो हम जो है CE लेके जाएंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की रिस्की ट्रेडर इस वीक की भी लेके जा सकते हैं। एंड हमारा टारगेट वही है, 52,000 से लेकर 53-54,000 का जो है हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। डाउन साइड लगती नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। तो मैक्सिमम स्टॉक जो है हमें अपर सर्किट में जो है खुलते हुए दिखाई देंगे, और जो बेसिकली मोदी से जुड़े हुए हैं, जैसे अडानी, रिलायंस, ये वाले ज़्यादातर शेयर जो है हमें अपर सर्किट में जो है, PSU बैंक हो गए, PSU कंपनी जितनी भी है, सारे हमें जो है अपर सर्किट में खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब अगर मैं बात करूँ निफ्टी IT, बहुत से लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि निफ्टी IT में क्या करना है। निफ्टी IT में हम जो है इन्फोसिस, TCS, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका हम जो है ऑप्शन लेके जा रखे हैं। तो देखो इन सब में मैंने SL दिया था, SL अगर हिट हो चुका है तो एग्जिट हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रखे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक तो कल के दिन में हो सकता है कि सारे हमारे निफ्टी IT एक अच्छा बूम कर जाए, क्योंकि US का निफ्टी IT भी जो है रिकवर हुआ है डाउन से। एंड हमारा निफ्टी IT एक अच्छी ओपनिंग हमें जो है देखने को मिल सकती है इसमें कल के दिन में, और हो सकता है 500-600 पॉइंट की तेज़ी हमें यहाँ देखने को मिले। हमारे पास LTTS, L&T Mindtree, इन्फोसिस और TCS का जो है CE हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी वो शायद आधे से आधे हो चुके हैं, बट इसमें आपको जो है एक बूम आता हुआ दिख सकता है, जो अभी एक रेट कट की होप जागी है। और 15 जून के बाद हो सकता है कि अगर रेट कट हो गया, या 12 जून के बाद रेट कट हो गया, तो एक बड़ी इसमें रैली हमें जो है देखने को मिल सकती है 3 से 4, क्योंकि बिल्कुल बॉटम पे है। अगर हम बात करें निफ्टी IT की, बिल्कुल बॉटम पे है, यहाँ से इसके रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो रिस्की ट्रेडर है वो तो बने रहे, लेकिन जो सेफ़ है वो SL हिट करते ही जो है इसमें से एग्जिट हो जाए। तो देखते हैं हमारा L&T Mindtree, जो मेरे टारगेट है। अब मई में भी हमारे निफ्टी का 23,000 का टारगेट था, 23,500 का टारगेट था। आपने देखा होगा निफ्टी 23,000 का जो CE था एक बारी के लिए हमारे जो है 12-13 रुपये पे आ चुका था, लेकिन वापस से जो है वो 250 से लेकर 270 चला गया था। अब वही है, मार्केट है, कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता कहाँ से कहाँ हो जाए। मई में हमें जो है मार्केट में लो लगता हुआ भी दिखाई दिया 21,800 का, और हाई लगता हुआ भी हमें दिखाई दिया। ये चीज़ें हो जाती है मार्केट में, इसीलिए जो है मार्केट में अगर आप आए हो तो रिस्क लोगे तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। 10-20 हज़ार की कैपिटल लेके अगर कोई आएगा तो वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता मार्केट में, बहुत मुश्किल है। वो बोलते हैं 20,000 ला के हमने 20 करोड़ बना दिया, वो बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत माइंडेड बंदे होते हैं जो ऐसा कर जाते हैं। हमने भी 20,000 इन्वेस्ट किए थे, 20,000 से हमने भी 5 लाख बनाए, ठीक है। अप्रैल में, मई में हमने उसका जो है 2.5 लाख रुपये का लॉस किया, और वो 2.5 लाख रुपये रह गए। हालांकि हमारा पॉजिटिव है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है जब ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। एंड बजाज फाइनेंस भी हमारे लिए जो है अब कल के दिन में शायद हो सकता है ये भी 5-6% ऊपर खुले। हमें बस यही देखना है, ये 7,000 के ऊपर जब बजाज फाइनेंस टिक जाएगा, बजाज फाइनेंस जब 7,000 के ऊपर टिक जाएगा, आपको इसमें बड़ी रैली देखने को मिलेगी। बस वेट करना है हमें बजाज फाइनेंस के 7,000 के ऊपर जाने का। अडानी में हमने देखा अच्छा खासा, हमने इसमें जंप आता हुआ देखा। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। एंड अगर हम बात करें अपने SGX निफ्टी की, तो हमें जो है 54+ में अभी ये दिखा रहा है। एंड हम देखते हैं कल के दिन में ये कहाँ पे ओपनिंग हमें जो है दिखाई दे सकती है इसकी।
अब आपको एक चीज़, अगर आपको कोई टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम में चैनल है इंट्राडे प्लस BTST कॉल्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डेली फ्री कॉल्स मिलेंगी, किसी भी तरह का इसमें पेड नहीं लिया जाता है, सारी फ्री व्यूज़ होते हैं इसमें। इसको आप ज्वाइन करो, यहाँ पे हम सारी अपडेट करते हैं कि निफ्टी में क्या होने वाला है, क्या व्यू है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, सारी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब यहाँ पे पोस्ट होता है। ऐसा नहीं है कुछ चीज़ छुपाई जाती है। जो कॉल्स यहाँ पे आपको दी जाती है वही कॉल्स हम भी लेते हैं, वही कॉल्स पेड मेंबर भी लेते हैं। तो इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है, ज्वाइन करो। एंड कोई भी व्यू लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले ले या अपने बड़ों से सलाह ले ले। हमारे व्यूज़ के ऊपर बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। आपका फाइनेंशियल रिस्क आपका है, पैसा आपका, इसलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।